आज मैं आपको नवरात्रों के बारे में, नारी शक्ति के बारे में, मातृत्व तथा नारी शक्ति की पूजा के बारे में, नवरात्रों के पर्व पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का दिन नवरात्रों का पहला दिन है। आज से ही हमारे देश के नागरिक, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सभी ने नवरात्रों का व्रत कर रखा है, क्योंकि ये व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें कि नारी शक्ति को महत्व दिया गया है तथा पूजनीय माना गया है। लेकिन यदि वास्तव में अंतः दिल से मेरे देश का प्रत्येक नागरिक जैसे देवियों की शक्ति की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं, इसी तरह से अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी बेटियों का, बहनों का, अपनी पत्नियों का, माताओं का, दादियों का, जो भी उनके रिलेशन में औरतें आती हैं, बेटियां आती हैं, उनका तहे दिल से आदर करें, तहे दिल से सत्कार करें। जैसे नौरतों के अंदर पूजनीय मानते हैं, कन्याओं के पैर छूते हैं, कन्याओं के पैर धोते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमने कन्या के पैर छुए तो एक देवी के पैर छुए। लेकिन वास्तव में अपने दिल दिमाग से, श्रद्धा से उन देवियों को देवी मानोगे तभी तो परमात्मा आपको धन्य करेगा। यदि आप वास्तव में देवियों को देवी ही मानते हो तो उनका आदर करो, सत्कार करो। जैसे मंदिरों में पूजते हो वैसे ही घर में भी पूजनीय मानो। यदि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने घर के अंदर अपनी ही दादी माँ का, अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, बहन का, बेटी का इतना ही आदर करे जितना कि देवी माँ का करना चाहता है, तो हमारे देश में किसी चीज का कोई न कलेश रहेगा। हम सब धन धान्य से भरपूर होंगे तथा हमारी आत्मा में इतनी शांति होगी कि हमें कहीं भी शांति के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में ही स्वर्ग उतर आएगा यदि हम अपनी देवियों की पूजा करेंगे। बाहर देवियों की पूजा करने जाने के बजाय हम अपने घर की देवियों को पहले पूजें, अपने घर की माताओं को पूजें, बहनों को पूजें, बेटियों को पूजें, उनका आत्म स्वाभिमान का ख्याल रखें कि ये भी देवी हैं जिनके द्वारा सृष्टि रचती है, जिनके द्वारा सृष्टि चलती है, घर चलता है, सब कुछ होता है। उन्हीं का आदर करोगे तो देवी का आदर अपने आप हो जाएगा। आज का दिन नवरात्र का दिन है। लोग व्रत किए हुए हैं। ये व्रत क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में मैं आपको कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। सुनिए मेरी ये कथा जो कि शिवजी महाराज से चली थी। माँ पार्वती ने शिवजी महाराज की इतनी आराधना की थी
कि एक राजकुमारी होते हुए उसने एक सन्यासी को अपना पति स्वीकार किया, जो कि पहाड़ों पर तपता था, गले में सर्प रखता था, धूनी रमाए रखता था। कहते हैं कि शिवजी महाराज ने राजकुमारी को कहा था कि तू महलों की रहने वाली है, मैं तो तपस्वी हूँ, मोटा हूँ, मेरे साथ क्या करेगी। लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। वो जानती थी कि ये महापुरुष जितना तपस्वी है उतना ही दुनिया को चलाने वाला एक इतना महान ऋषि है, इतना महान तपस्वी है कि इससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए पार्वती ने शिव से आराधना की कि हे महात्मन, मुझे स्वीकार करें, मुझे पत्नी रूप में अपनाएं। आप उसकी तपस्या देखकर शिवजी महाराज ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिवजी महाराज पार्वती को भी उतना ही चाहते थे जितना कि पार्वती शिवजी महाराज को चाहती थी। एक बार क्या हुआ कि राजा तक्ष ने अश्वमेध यज्ञ कर रखा था और अपनी बेटी को नहीं बुलाया, क्योंकि राजा दक्ष इस बात से नाराज था कि एक राजकुमारी होते हुए उसने एक सन्यासी के साथ शादी की, जंगलों में भटकती फिर रही है, दुखी हो रही है। इस नाराजगी के कारण राजा दक्ष ने अपनी पुत्री को अश्वमेध में आने का निमंत्रण ही नहीं भेजा। इस पर पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, मेरा मन करता है कि मैं अश्वमेध यज्ञ में जाऊं। लेकिन शिवजी महाराज ने कहा कि पार्वती, बिना बुलाए इज्जत नहीं होती, नहीं जाएगी तो अच्छा रहेगा, तेरा आदर सत्कार नहीं होगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं कि यदि बिना बुलाए कोई जाता है तो उसकी इज्जत भी नहीं होता। इज्जत उसी की होती है जिसे निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। अब बेटी थी, राजा दक्ष के अश्वमेध यज्ञ में पहुंच जाती है, लेकिन उससे न किसी ने बात की, न उसका आदर सत्कार किया। ये देखकर शिवजी आग बबूला हो गया और अपना निरादर देखकर पार्वती हवन कुंड में कूद गई और जलकर मर गई। इस पर शिवजी महाराज इतने नाराज हुए कि उसके शव को उठाकर नृत्य करने लगे और विष्णु भगवान ने उसको ऐसा खंडित कर दिया कि उसके अंग कहीं कहीं जाकर गिरे। जहां जहां मां पार्वती के अंग गिरे वहां वहां देवियां स्थापित हो गई। कहते हैं कि पंचकुला के अंदर मनसा देवी का मंदिर है, वहां मां पार्वती का शीश गिरा था। सो वहां पर उसका मंदिर स्थापित हुआ और एक बरगद के पेड़ के ऊपर जो भी धागा बांधता है उसकी आराधना करते हैं कि माँ उसकी सभी इच्छा पूर्ण करती है। वहाँ का ट्रस्टी सी.ओ. गुप्ता कहता है कि हम हर साल जब भी नौरते शुरू होते हैं तो मंदिर में आराधना करने वालों के लिए ई रिक्शा लगाते हैं तथा उनका पंजीकरण भी करते हैं और प्रत्येक इंसान को दर्शन करवाते हैं, लाइन लगवाते हैं। हम हर एक को नंबरवारी दर्शन करवाते हैं। लोगों की इच्छा होती है कि हम
मनसा देवी के अंदर जाकर जरूर माँ के दर्शन करें तथा अपनी इच्छा पूर्ति करें। इसी तरह से गुरु द्रोणाचार्य जब महाभारत के युद्ध में शहीद हो गए थे, चाहे अश्वत्थामा की वजह से उन्होंने प्राण त्यागे या वो शहीद हुए, लेकिन उनकी पत्नी गुड़गांवा के अंदर जो शीतला माता का मंदिर है वहाँ उनके साथ सती हो गई, आग में जलकर मर गई। उससे पहले उसने कहा कि जब भी कोई शीतला माता के अंदर आराधना करने आएगा तब उसे अवश्य संतान प्राप्ति होगी। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुना गया है। शीतला माता के बाहर भी एक बरगद का पेड़ है, वहाँ भी लोग अपनी मनौती के धागे बांधते हैं तथा मनौती पूर्ण होने पर वो धागा खोलते हैं। जो भी इंसान वहाँ पूजा करने जाता है, कहते हैं कि उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। एक जाट जिसकी जमीन है, उसने कहते हैं 1910 के अंदर सौपन में ऐसा दृष्टांत हुआ कि कहा कि यहाँ शीतला माता का मंदिर बनवाओ ताकि मैं नागरिकों की इच्छा पूरी कर सकूं। उस जाट ने शीतला माता का मंदिर 1910 में बनवाया और वहाँ इतना भव्य मंदिर बन गया और लोग आराधना करने के लिए जाने लगे। इसी तरह से जगह जगह जहाँ भी देवी मैया के अंग पड़े 9 देवियाँ स्थापित हुई। कहते हैं कि वैसे तो नवरात्रे 9 दिन ही चलते हैं, क्योंकि 9 देवियों की आराधना 9 दिन तक होती है। लेकिन एक तथ्य मेरे सामने और आ रहा है, क्योंकि ये 9 दिन की आराधना जो 9 महीने तक एक बच्चा अपनी माँ के कोख में रहता है, वो प्रतिदिन प्रति महीने परमात्मा से आराधना करता है कि हे मालिक, मेरा इस कष्ट से छुटकारा कब होगा। वो 9 महीने इस 9 दिन के लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि 9 दिन आराधना चलती है, वो 9 महीने चलती है, क्योंकि वो 9 दिन 9 महीने में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि बच्चा 9 महीने के अंदर पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो सारे कष्ट भूल जाता है और दुनियादारी के अंदर मिलकर उस भगवान को भूल जाता है जिसका आराधना करके उसे 9 महीने कष्ट सहे और वो दुनिया में आया। इसी तरह से कहते हैं कि देवी माँ की आराधना 4 तरह से होती है: बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और अंत में बिल्कुल बुढ़ापा अवस्था, जो कि जाने का समय होता है। बाल्य अवस्था की जो आराधना होती है वो सुबह 4 से 5 के बीच होती है, क्योंकि देवी माँ भी कहती है कि जल्दी उठो, अपने काम से निवृत्त हो। कहते हैं भगवान सुबह सुबह रिजल्ट बांटता है, परमात्मा तुम्हें रोजी रोटी देता है, उसकी आराधना करो और अपने काम में जुट जाओ। पूजा का मतलब ही काम है। जो सुबह उठ के अपनी पूजा में लग जाएगा वो उसकी बाल्य अवस्था सफल होगी, क्योंकि यदि बाल्य अवस्था से पूजा में लगेगा, अपने काम में लगेगा, तो उसका जीवन अवश्य सफल होगा। जब वो जवान होता है तो कहते हैं कि वो अवस्था उस समय 12 से 1:30 बजे तक पूजा होती है देवी माँ की। क्यों? क्योंकि वो अल्लड़ अवस्था होती है। जवानी में कोई नहीं सोचता कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, तो देवी माँ भी उसका दिमाग ऐसे ही बना देती है और वो पता नहीं पूजा के लिए दोपहर में निकल पड़ता है,
और 12 से 1:30 बजे तक पूजा करता है, क्योंकि अल्लड़ दिमाग जवानी का नशा ऐसा होता है कि उसे पता नहीं होता कि तू किस टाइम क्या कर रहा है। दोपहर में पूजा नहीं होती, लेकिन जवानी ऐसी अंधी होती है कि दोपहर में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तीसरी अवस्था आती है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में देवी माँ का जो पूजन है वो शाम को 7:15 से लेके 8:15 बजे तक होता है, क्योंकि उस समय कहते हैं बड़े बुजुर्ग के दोनों घर वक्त मिलते हैं और उस समय परमात्मा भी सभी नागरिकों का ध्यान करते हैं। और समय समझदारी का होता है, क्योंकि बाल्यावस्था गुजर चुकी होती है, जवानी ढल चुकी होती है, इंसान समझदार हो जाता है, उसे अपने अच्छे बुरे का पता होता है, उसे पता है कि समझदारी से तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। इसीलिए पूजा का समय शाम के 7:15 से 8:15 तक इसलिए रखा गया कि देवी माँ उसकी पूजा से खुश हो और उसे मनवांछित फल मिल सके। लेकिन ये हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी अवस्था जो प्रौढ़ अवस्था है वो बहुत ही जिम्मेवारी की अवस्था है। उसमें हमारे बच्चे जवान होते हैं, घर के बहुत सी लाग होती हैं, अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं, बहुत जिम्मेवारियां होती हैं जिन्हें पूर्ण करने के लिए हमें समझदारी की आवश्यकता होती है। उसी समझदारी के कारण हमारा पूजा का समय भी 7:15 से 8:15 दिया गया है। उस समय दिन छिपका होता है और परमात्मा भी प्रत्येक नागरिक पर अपना ध्यान लगाए रहता है कि कौन इंसान कैसा कर्म कर रहा है और कर्म के अनुसार उसे क्या फल मिलना चाहिए। चौथी अवस्था बुढ़ापे की है, जो अंत समय होता है, और 9:30 से और 10:30 बजे की होती है, क्योंकि थक चुका होता है पूरी जिंदगी संघर्ष कर करके और उसे समय नहीं मिलता। कभी बच्चों से लड़ता है, कभी बेटों से लड़ता है, कभी बहुओं की निगरानी से कहता है कि बहुएं मेरा ध्यान नहीं रखती, बच्चे मेरी मानते नहीं, पोता पोती मुझे मेरी सुनाई नहीं करते। इस वजह से देवी माँ ने अपनी आराधना का टाइम उसको 9:30 से 10:30 का दिया है, क्योंकि ये उसका अंतिम पड़ाव है। शरीर ढीला हो चुका है, अंतिम यात्रा है और सब कामों से निवृत्त होकर, सब झंझटों से दूर होकर जब चारपाई पर लेटता है तब सोचता है चलो पूरा दिन झिक झिक करते हो गए, अब तो थोड़ा राम का नाम ले लेता हूँ। तब वो देवी माँ की आराधना करता है, इसलिए उसे 9:30 से 10:30 का टाइम दिया गया है। देवी माँ कहती है कि उसके बाद मेरे कपाल बंद हो जाते हैं और आराधना का कोई समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है कि उसके बाद तो हर इंसान को परमात्मा के पास जाना ही होता है, चाहे वो एकदम जाए, भुगत कर जाए, जैसे भी जाए, बुढ़ापे के बाद तो उसकी अंतिम यात्रा है। इसीलिए देवी माँ के कपाट बंद हो जाते हैं उसकी आराधना के लिए कि तूने पूरी जिंदगी जो करना था सो कर लिया, अब तेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं, अब तू ऊपर का दरवाज़ा देख, जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग। यही थी मेरी नवरात्रों के बारे में स्टोरी, कहानी, कथा, मेरे विचार। यदि आपको पसंद आए हों तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए, मेरी यही थी सारी की सारी स्टोरी जो जीवन पर आधारित थी। धन्यवाद।